हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग अक्टूबर 2025 के बिहार से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके आगामी बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे द्वारा जो है बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक जो है लॉन्च किया जा चुका है, जिसे कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। यह करंट अफेयर्स केवल करंट अफेयर्स को कवर नहीं करेगा, बल्कि बिहार जीएस से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न इससे सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं। पिछले कई परीक्षाओं में जो है जो बिहार से संबंधित थे, उसमें 100% प्रश्न जो है हमारे इस मैगजीन से आए हुए हैं। तो आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिए। यह मैगजीन जो है वह हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है और हमारे एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर विजिट करें हमारे मोबाइल ऐप पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में चर्चा में रहा मोथा चक्रवात, जिसका नामकरण जो है थाईलैंड के द्वारा किया गया था, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है खुशबूदार फूल। मोथा एक थाई शब्द है जिसका अर्थ खुशबूदार फूल होता है। बंगाल की खाड़ी में उठे इस गंभीर चक्रवाती तूफान का नामकरण जो है वह थाईलैंड के द्वारा किया गया था। इसने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ साथ बिहार के कई जिलों में जो है भारी बारिश और तबाही मचाई थी। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि इसी का नामकरण किसने किया था, तो वह किया था थाईलैंड। और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है वह है खुशबूदार फूल। अगला प्रश्न, गोवा में आयोजित 35वीं सीनियर राष्ट्रीय सेपक टाकरा प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो वह जो है जीता है कांस्य पदक। गोवा में आयोजित 35वीं सीनियर राष्ट्रीय सेपक टाकरा चैंपियनशिप में जो है बिहार की पुरुष टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार जो है कांस्य पदक जीता है। कुल 3 पदक इन्होंने जीता था। किक वॉलीबॉल के नाम से प्रसिद्ध इस खेल में बिहार ने राजस्थान और महाराष्ट्र जैसी मजबूत टीमों को हराकर राज्य की उभरती खेल प्रतिभा का जो है अपना प्रदर्शन किया था। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि यह जो है वह टूर्नामेंट थी 35वीं सीनियर राष्ट्रीय सेपक टेकरा, ठीक है। और इसमें जो है बिहार ने कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित आधिकारिक शुभंकर चिड़ैया किस पक्षी पर आधारित है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गोरैया। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चिड़ैया को जो है वह शुभंकर बनाया है, जो कि बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। पटना में अनावरण किया गया यह शुभंकर स्थानीय पहचान के जरिए लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के रोहित राज ने किस स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 80 मीटर बाधा दौड़। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में समस्तीपुर के रोहित राज ने 80 मीटर बाधा दौड़ में 10.28 सेकेंड का समय लेकर जो है यह नया रिकॉर्ड बनाया। इस प्रतियोगिता में बिहार के इमरान आलम और किशु सिंह ने भी स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का जो है वह मान बढ़ाया है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान जागरूकता के लिए किसे स्टेट स्वीप आइकॉन के रूप में जो है नियुक्त नहीं किया गया है? इसमें यह देखना है आपको किसने नहीं किया है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे शारदा सिन्हा, क्योंकि शारदा सिन्हा अब यहाँ पर हमारे बीच नहीं रही है। उनकी मृत्यु 2024 में ही हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने जो है मतदान जागरूकता यानी कि स्वीप कार्यक्रम के लिए जो है क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, पंकज झा, चंदन राय और हॉकी खिलाड़ी समेत जो है कई हस्तियों को जो है स्टेट आइकॉन नियुक्त किया था। शारदा सिन्हा जो है इस सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता के लिए पहली बार ईवीएम पर उम्मीदवारों को किस विशिष्ट जानकारी का उपयोग किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रंगीन फोटो। चुनाव आयोग ने जो है पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पहली बार ईवीएम पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनकी रंगीन फोटो लगाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि की पहचान करने में आसानी प्रदान करना है। तो इसमें याद रखिएगा कि इस बार जो है वह उम्मीदवार के फोटो भी ईवीएम पर मौजूद थे। अगला प्रश्न, नालंदा के राजगीर में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का डिजाइन किस प्रसिद्ध विदेशी स्टेडियम से प्रेरित है?
तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। राजगीर में निर्मित बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का डिजाइन जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से प्रेरित है। 90 एकड़ में फैले इस स्टेडियम की क्षमता कितनी है? वह है 40,000। तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि यह किससे प्रेरित है, तो वह प्रेरित है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से। अगला प्रश्न, पीएम सेतु योजना के तहत बिहार के किन 2 शहरों के सरकारी ITI को पहले चरण में अपग्रेड किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना और दरभंगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई पीएम सेतु योजना के पहले चरण में बिहार के पटना और दरभंगा के ITI को अपग्रेड किया जाएगा। विश्व बैंक और ADB के सहयोग से संचालित इस योजना का लक्ष्य युवाओं को विश्व स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योग उन्मुख कौशल प्रदान करना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार कैबिनेट ने हालिया निर्णय के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर अब कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 0%, यानी कि यह ब्याज मुक्त होगा। बिहार कैबिनेट ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले ऋण को जो है अब पूरी तरह से ब्याज मुक्त कर दिया है। यह नियम जो है नए और वर्तमान दोनों आवेदकों पर लागू होगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तर बिहार के कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किन जिलों को जोड़ने वाली रेल लाइन को मंजूरी दी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सीतामढ़ी, जयनगर और निर्मली। केंद्र सरकार ने उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी सुधारने हेतु सीतामढ़ी, जयनगर, निर्मली नई रेल लाइन को जो है वह मंजूरी दी है। यह परियोजना सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जिले को आपस में जोड़ेगी। नेपाल सीमा के निकट होने के कारण यह सामरिक और आर्थिक दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के सर्वेक्षण जहाज जाह्नवी ने हाल ही में गंगा नदी NW1 के किस खंड का सर्वेक्षण पूरा किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बनारस से मुंगेर। जाह्नवी जहाज ने जो है बनारस से मुंगेर तक का सर्वेक्षण जो है वह सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह जलमार्ग 1 यानी कि गंगा नदी में जहाजों के आवागमन के लिए सुरक्षित और सुगम रास्ता विकसित करना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार रणजी टीम के इतिहास में सबसे कम उम्र के उप कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। समस्तीपुर के उभरते हुए खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को बिहार रणजी टीम का नया उप कप्तान बनाया गया है। वह बिहार क्रिकेट के इतिहास में यह जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईशान वैभव सूर्यवंशी से संबंधित जो है कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि इन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के भी लगाए थे अंडर 19 में। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है, हो सकता है आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाए। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो है वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाया गया है और यह पदभार जो है संभालने वाला वह सबसे युवा खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दीपक आनंद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने हैं? तो वह बने हैं दीपक आनंद। बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद को जो है नवनिर्मित विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। यह विश्वविद्यालय राज्य में युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने बिहार सहित 9 राज्यों के लिए कितनी राशि की आपदा रोधी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 4600 करोड़ रुपए। अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने जो है बिहार समेत 9 राज्यों में आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने हेतु 4600 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जो है हरी झंडी दिखाई है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, जिसके तहत हमने
अक्टूबर 2025 के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया जो कि आपके आगामी आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।